नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी ने सबसे पहले 39 सीटों की सूची जारी करके दूसरी पार्टियों से बढ़त बना ली, लेकिन इस बढ़त पर पार्टी के भीतर से उठ खड़े हुए बवाल ने पानी फेरने का काम शुरू कर दिया है। इस सूची में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है और इसके अलावा बीजेपी से भगदड़ मची हुई है। बीजेपी से कांग्रेस में जाने वालों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बीजेपी ने 39 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए थे। ये ज्यादातर वे सीटें थीं जहां बीजेपी पिछले चुनाव कई बार से हार रही थी। कुछ सीटें ऐसी भी थीं जहां 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था। इसलिए पार्टी ने कांग्रेस से पहले इन नामों को घोषित कर दिया, लेकिन जैसे ही पार्टी की ये सूची सामने आई, आलाकमान ने इनके नामों की घोषणा की, वैसे ही पार्टी के भीतर से बागी सुर सुनाई देने लगे। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं या पूर्व विधायक हैं, जो पहले से कई बार चुनाव लड़ते रहे हैं या पहले विधायक रहे हैं या पिछला चुनाव हार गए थे, उन्हें दरकिनार करके दूसरे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। कई जगह ऐसा भी है कि जहां प्रत्याशियों की सीट बदली गई है, यानी पहले वे जहां से जीते थे वहां से उन्हें हटाकर दूसरी सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आइए सिलसिलेवार कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बाद इनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि इन सीटों पर बगावत आखिर क्यों हो रही है। 2-3 वीडियो पहले आप देख लीजिए और देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वे किस तरह आक्रोशित हैं टिकट कटने से या दूसरी पार्टियों से आए हुए किसी व्यक्ति के उम्मीदवार बनने से। चाचौड़ा एक सीट है जहां से प्रियंका मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रियंका मीणा एक IRS अधिकारी हैं, उनकी धर्मपत्नी है। वहां से एक्स MLA यानी भूतपूर्व MLA ममता मीणा ने बगावत का सुर बुलंद कर दिया है। वे साफ कह रही हैं कि अगर ममता मीणा नहीं तो बीजेपी नहीं। संगठन महामंत्री से लेके सभी लोगों से मैंने कही कि भाई इतना मैंने सब कुछ पार्टी के लिए दे दिया, अब हमारी भी तो बारी, थोड़ा बहुत हमें कुछ दे दो। साहब रिटायर्ड हो गया है, अध्यक्ष बना दो। तो बोले नहीं, तुम्हें चुनाव लड़ना है कि तुम्हें जिला पंचायत चाहिए। संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा तुम्हें चुनाव लड़ना है विधायक के लिए या जिला पंचायत लड़ना है। मैं यहाँ एक तरह से आप लोगों को गंगा मानकर, मैं आपको गंगा मानकर हाथ आगे करके कह रही हूँ। और उसके बाद ये कि यही शब्द बोले तो साहब ने बोला कि भैया ममता इतने दिनों से मेहनत कर रही है और इसलिए उसको विधानसभा दो, मैं जिला पंचायत छोड़ता हूँ, आप विधानसभा ममता को दो, उन्होंने बोला। और उसके बाद मैंने दिन और रात मेहनत करी, वो हमारे कार्यकर्ताओं से राय सुनाई नहीं ली, कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं। दुख इस बात का मेरे को अंदर आत्मा में दर्द हो रहा, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ में। मेरे से कहने के बाद भी मुझे क्यों नहीं दिया टिकट? मैंने कोई गलती करी कि इतने सारे विकास और क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भाजपा का परचम लहरा दिया, भाजपा के झंडे लहरा दिए? क्या मैंने गलती करी है? क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसके अलावा सबलगढ़ सीट से मेहरबान सिंह रावत की बहू को प्रत्याशी बनाया है, सरला रावत को। यहाँ पर पहले रणवीर रावत MLA हुआ करते थे। उनके बेटे ने फेसबुक पोस्ट लिखकर पार्टी के प्रति अपना असंतोष जाहिर कर दिया। सोनकच्छ में एक राजेंद्र वर्मा प्रत्याशी हुआ करते थे, उनको हटाकर उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया जो कि किसी और सीट से लड़ते थे।
राजेंद्र वर्मा आज काफिला लेकर भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े हुजूम के साथ पार्टी में अपना असंतोष दर्ज कराने पहुंचे। राजेंद्र वर्मा भी एमएलए रहे हैं पहले। इसके अलावा आपने एक वीडियो देखा अभी, ये छतरपुर का वीडियो था जहां से ललिता यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ललिता पहले किसी और सीट से प्रत्याशी होती थी। वहां से अर्चना गुड्डू सिंह दावेदार थीं। बहुत भावुक होकर वे अपनी बात रख रही हैं, आपने वीडियो में देखा। इसके अलावा महाराजपुरा सीट है जहां कामाख्या प्रसाद सिंह, उनका पुतला दहन हो गया। लांजी सीट है जहां से एक राजकुमार कर्रा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी से सक्रिय थे, उसके नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना किया करते थे, उसका विरोध करते थे। जिस दिन इनका टिकट घोषित हुआ उस दिन तक ये बीजेपी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। स्वाभाविक है, वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं उनमें भारी आक्रोश है। वहां इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इनका पुतला जलाया जा रहा है। पार्टी के गद्दारों को जूते मारो सालों को, भाजपा के गद्दारों को जूते मारो सालों को। झाबुआ का मामला भी आप जान लीजिए। झाबुआ में और उससे लगी हुई सीट है पेटलावद। इन दो सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वे परिवारवाद का नमूना भी हैं। पेटलावद से प्रत्याशी घोषित हुई हैं निर्मला भूरिया। ये दिलीप सिंह भूरिया जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे उनकी पुत्री हैं। और झाबुआ से भानु भूरिया प्रत्याशी घोषित हुए हैं। भानु निर्मला भूरिया के भतीजे लगते हैं, यानी बुआ भतीजे हैं ये दोनों। एक ही परिवार के दो प्रत्याशी आसपास की दो सीटों पर घोषित होने से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष व्याप्त है। यहाँ पर एक पहले विधायक रहे हैं झाबुआ से शांतिलाल बिलवाल, इन्होंने बगावत कर दी है। अभी तो उन्होंने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है, वो हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दबाजी में भानु भूरिया को झाबुआ विधानसभा की टिकट दी गई। मेरा आलाकमान से, प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्रीय नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या मतदाता भटके जा रहे थे या दावेदार भटके जा रहे थे? किसी दावेदार को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना, यहाँ के वरिष्ठ को पूछे बिना, मंडल अध्यक्ष को पूछे बिना, जनप्रतिनिधि सर्वे को अनदेखा करके भानु भूरिया को टिकट दी गई। इसका मैं भोपाल स्तर पर अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। अच्छा, परिवार भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, मंत्रियों के लोग बालकों को टिकट नहीं मिलेगा। ये गए बार भी हुआ, लेकिन इस बार जो परिवारवाद झाबुआ से प्रारंभ किया है, झाबुआ जिले में 3 विधानसभा सीट है, तीनों विधानसभा सीट में 2 का क्लियर हुआ है। दोनों में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की लड़की निर्मला भूरिया जी को पेटलावद से दिया गया और उसके भाई का लड़का बालू भूरिया जी है, उसका लड़का भानु भूरिया, उसको झाबुआ विधानसभा का दिया गया। ये एक भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। इसी क्षेत्र में एक और भाजपा नेता है धन सिंह, वे नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने भी बगावत कर दी है। उन्होंने इन घोषित प्रत्याशियों का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इंदौर महानगर जो कैलाश विजयवर्गीय का अपना प्रभाव क्षेत्र है, कैलाश विजयवर्गीय अभी हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, वहाँ एक विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5। महेंद्र हार्डिया वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी बनते आए हैं, जीतते आए हैं। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पहले जो असंतुष्ट भाजपा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खून से, अपने अंगूठे से खून निकालकर, खून से अंगूठा लगाकर पार्टी के आला कमान को चिट्ठी लिखी है कि भारतीय जनता पार्टी में अब ये प्रत्याशी नहीं चलेंगे। ये बगावत के सुर पूरे मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, और इस बीच में भगदड़ भी तेज हो गई है। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले
समंदर पटेल जो जावत से एक बड़े नेता हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, पहले वे कांग्रेस में ही थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए थे। उन्होंने 2018 का चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था और 33,000 वोट पाए थे। वहां कांग्रेस 4,000 वोटों से हार गई थी। वे करीब 1,000 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल आए और कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने कमलनाथ की मौजूदगी में ग्रहण कर ली। इसके अलावा कुछ नाम और जो पिछले 2 दिनों में सामने आए हैं वे हैं रोशनी यादव। रोशनी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नरेश यादव की पौत्र वधू हैं। एक नीरज शर्मा और नेता हैं बीजेपी के, वे भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। मालवा क्षेत्र में सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत, कई सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार बागी सुर अपने बुलंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बगावत से और इस भगदड़ से कैसे निपटेगी आने वाले दिनों में देखना होगा। देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में जो और 3 सूचियां बीजेपी की आएंगी उनमें कौन प्रत्याशी बनेगा और कितने लोग असंतुष्ट होंगे। अभी फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में पिछड़ गई है। देखना है कांग्रेस की सूची कब आती है, और जब कांग्रेस की सूची आएगी तो ये तय है उसमें भी, उस सूची के नामों से भी पार्टी के कुछ लोग असंतुष्ट होंगे और बगावत के सुर वहां भी सुनाई देंगे। आखिर में छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में से साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।